Morning all of you, welcome to our channel Day Trader for Beginners, DT4B, this channel for those who learn a share market from the scraps. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ की पार्ट 3, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिमांड और सप्लाई होता क्या और डिमांड एंड सप्लाई का कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर काम रखता है और क्या नहीं। आपने क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन का मतलब स्पेलिंग आपको पता है कि प्राइस एक्शन की स्पेलिंग मीन्स प्राइस अगर डिसाइड होता है तो कौन डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं दो लोग, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। तो आपको लोग जो बताते हैं सप्लाई और डिमांड होती क्या है वो एक डेफिनेशन पढ़ करके बता देते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड से प्राइस का कैसे सीधा सीधा कनेक्शन है। ठीक है, अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ करके इधर आया है तो उसे पता होगा कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, राइट। और प्राइस और डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस में हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ये है हमारी क्या कहते हैं किताबी कीड़ा। ठीक है, जो हम किताब अपनी कहते हैं बुक्स में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपनी कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, और यही दोनों मिलकर के एक प्राइस को सेट करते हैं कि कितने प्राइस पे ये शेयर होगा। ठीक है, प्राइस का क्या रेट होने वाला है और प्राइस का क्या रेट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर जो कॉमर्स स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है या नहीं है, उनके लिए बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक रीज़न बताता हूँ। क्या होता है ना कि जब शेयर एकदम नीचे होता है, मुझे एक चीज़ बताना, जब शेयर का प्राइस 25 रुपये है, ठीक है, तो उसी टाइम 4 लोगों ने खरीदा। समझ रहे मेरी बात? जब उस शेयर का प्राइस 5 रुपये है तो उस टाइम पे 40 बंदों ने खरीदा। कहने का मतलब है शेयर तो वही है, पर प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई ना। समझे? अगर प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गई, राइट। और अगर इसी का हम एक चीज़ और डिफरेंट ले लें और इस चीज़ को थोड़ा सा और ब्रीफ में एग्जांपल करूँ, इसका रिवर्स बताऊँ तो एक 5 रुपये का शेयर था। जब मैंने इस शेयर को हम सभी ने मिल कर के लिया तो ये मिला करके 400 लोगों ने 5 रुपये का शेयर, जब यस बैंक का शेयर 5 रुपये पे आया तो 400 लोगों ने उसे बाई किया। उसका शेयर जब 80 पे गया तो उस टाइम पे सिर्फ 2 लोगों ने बाई किया। तो मीन्स डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड हमारी घट गई। ठीक है, खरीदने वाले कम हो गए। ये है सिंपल सा डिमांड का मतलब क्या है। अब क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई मिलकर के कैसे प्राइस को डिसाइड करते हैं, उसे समझने के लिए आपको सीधा चार्ट पे मैं ले चलता हूँ। अब देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, ये कंसोलिडेट एरिया है। कंसोलिडेट मतलब है कि कभी बायर ज़्यादा हो गए, सेलर ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, बायर्स का मतलब होता है डिमांड, जो डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो डिमांड क्रिएट करते हैं। सेलर्स होते हैं जो सप्लाई क्या बोलते हैं हमारे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, ये काफ़ी दिनों तक शेयर यूं ही रहा पर डाउन ट्रेंड में रहा, अचानक से इतना आ गया। कहने का मतलब है कि ट्रेडर्स ने अपना किस लेवल पे, इस लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल पे शेयर खरीदा। किस लेवल पे? इस लेवल पे ट्रेडर्स ने शेयर खरीदा। अब जैसे ही शेयर इतने लेवल पर आया, मतलब 1400 रुपये पे लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, और कहाँ उस शेयर को बेच दिया, मतलब कहाँ जा करके बेचा? 1648 तक शेयर गया, 1648 रुपये तक गया शेयर। मतलब यहाँ प्राइस कम था। तो मैंने बोला जब प्राइस कम होता है तो आपकी जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे प्राइस कम था तो बायर्स आ गए, तो मैंने बोला डिमांड हमेशा बायर से बनती है। तो बायर्स आए, बायर्स ने उसे खरीदना स्टार्ट किया, खरीदते उसकी वैल्यू बना दी 1648। वहीं से अब इसका रिवर्सल पैटर्न देखेंगे तो प्राइस इस लेवल से कम हो गया, कहाँ तक आ गया? इस लेवल तक आ गया। फिर लोगों ने दोबारा बाय किया, इधर तक ले गए, फिर वहाँ से सेल कर दिया, यहाँ ले आए, फिर वहाँ से बाय किया, यहाँ ले आए, फिर सेल कर दिया, यहाँ ले आए, एंड देन फिर बाय कर लिया यहाँ तक।
तो शेयर की भी प्राइस इसी तरीके से बढ़ती है गाइज। ये तो प्राइस अब एक कॉमोडिटी के प्राइस को मैं लेके चल रहा था, मैं शेयर की अगर प्राइस की अगर बात करूँ तो शेयर का भी प्राइस इसी तरीके से काम करता है। अब अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेल किया लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा बेच दिया, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा थी पर डिमांड ही नहीं थी, तो प्राइस घट जाता है ना। अगर मैं यहीं आपको क्रूड ऑयल में लेके चलता हूँ, ठीक है, क्रूड ऑयल एक द सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है इस चीज़ को समझाने के लिए। अब लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी चीज़ नहीं चल रही, लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद पड़ा था, राइट, बंद पड़ा था, राइट, एग्री करते हैं। तो अगर कोई जब बंदा खरीदने वाला है, मतलब बायर्स ही मार्केट में नहीं है, तो डिमांड नहीं है। अगर डिमांड मार्केट में नहीं है, डिमांड ज़ीरो है, तो हमारे प्राइस का क्या रहेगा? जब डिमांड ही क्या बोलते हैं नहीं, मतलब डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई सप्लाई ज़्यादा है, तो हमारे प्राइस में क्या चेंजमेंट आएगी? प्राइस हमेशा ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड चले जाएंगे। कोई खरीदने वाला ही जब कोई नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो सप्लाई तो हमेशा की तरह कम हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही डिमांड रिवर्सल वे में आई, डिमांड बढ़ गई, जैसे डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ने स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। ठीक है, प्राइस भी बढ़ने स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, और सप्लाई कम हो गया। जैसे सप्लाई कम हुआ, सेलर्स मार्केट से धीरे धीरे हटते चले गए, और शेयर में इस तरीके का होता चला गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जब अगर आपको इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि जब हमारे क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल ज़ीरो तक चला गया था, इस लेवल तक आ गया था वापस 800, इससे भी नीचे चला गया था, ज़ीरो तक चला गया था, क्रूड ऑयल नेगेटिव चला गया था, बिकॉज लॉकडाउन के चक्कर में कोई भी क्रूड ऑयल को परचेज नहीं कर रहा था। जब परचेज नहीं कर रहा था तो उसकी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो गई थी। जब डिमांड ही किसी चीज़ की नहीं है तो उसका प्राइस कैसे हो सकता है? तो वो प्राइस भी उसका डाउनवर्ड चला गया ज़ीरो तक। सप्लाई आपके पास में खूब है पर बेचने वाले बैठे हैं पर खरीदने वाले नहीं है, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली आपकी तरीके से कम हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको क्रूड ऑयल में समझाने के लिए मैंने लिया। तो गाइज ये इस पार्ट 3 में सिर्फ इतना ही कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे होता है, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू वांट टू learn a share market from the bottom to the top and like a professional way, then you can subscribe our channel happily। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने पहली 2 सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि 4th वीडियो के अंदर में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से क्या बोलते सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने पहली 3 वीडियो अभी तक की 3 वीडियो नहीं देख पाओगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में कोई मज़ा नहीं आएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।